नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे साथ। जो हम बीएससी बीएड से रिलेटेड इम्पोर्टेड क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में हम बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं और काफ़ी ऐसी क्लासेज हैं जिनके काफ़ी सारे अच्छे संख्या में पेपर हो चुके हैं। आज हम बातचीत कर रहे होंगे बीएससी बीएड से रिलेटेड मैथ्स के पेपर के बारे में। उससे पहले मैं एक सेकंड आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ कि हमारी लगभग क्लासें मैंने अपलोड कर दी हैं। उसके बावजूद काफ़ी लोग बिना देखे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये है वो है। तो कम से कम एक बार देख लिया करो कि कौन सी क्लास वहाँ पर अपलोड हो चुकी है, कौन सी हो सकता है मान लो आपने शाम को देखी है, सुबह आने वाली होती है। तो इस प्रकार एक बार इन चीज़ों को देख लीजिए। और बाकी मैं थोड़ा सा एक दो दिन से बिजी हूँ, इस वजह से आप लोगों के पेपर वगैरह हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं कि कौन सा आया है कौन सा नहीं। आज हम बातचीत कर रहे हैं मैथ्स के पेपर के बारे में। और इसके साथ एक नई चीज़ मैं आप लोगों से कोशिश कर रहा हूँ। हमारी कोशिश ये है कि जो आप लोगों को ये पेपर दिया जा रहा है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर इनका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, ये है वो है। ये मैसेज आप लोग इसके आंसर अपलोड कर दीजिए साथ के साथ। तो सर जिस दिन हम लोगों ने इन चीज़ को डिस्कस करना शुरू किया था, तब मैंने ये चीज़ बताई थी कि इतना पॉसिबल है नहीं भाई। अगर हम आप लोगों को आंसर बताना स्टार्ट कर दे, वहाँ आप लोगों को आंसर एक्सप्लेन करना शुरू कर दे, तो ये जो वीडियो आपका 5 से 7 मिनट का होता है, एक तो ये घंटे पे 2-2 घंटे का हो जाएगा। एक इतना रिकॉर्डिंग करके पॉसिबल नहीं है होगा कि हम आप लोगों तक टाइम पर पेपर पहुंचा पाए। तो इन कुछ एक चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये हमारी कोशिश थी कि आप लोगों को केवल पर्सन के साथ जुड़ा जाए। लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत रियल में भी आ रही है इन चीज़ों को लेकर के, तो हम बस कुछ ही दिन में कोशिश हमारी है बहुत जल्द आप लोगों से इस चीज़ के साथ जुड़ा जाए कि हम किस प्रकार से इनका आंसर भी उपलब्ध आप लोगों को करवा सके। तो उस चीज़ पर हम कार्य कर रहे हैं। जैसे ही पूरी तरीके से उन चीज़ों को हम तैयार कर लेंगे, मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा। अब कुछ ये भी बोल सकते हैं कि सर पेपर तो लगभग हो रहे हैं भी, जैसे फोर्थ ईयर का है तो मैथ सेकंड का है, मैं जा करके शायद सब्जेक्ट का ये लास्ट पेपर होगा आप लोगों का। मैथ्स केमिस्ट्री का हो चुका, फिजिक्स का हो चुका, मैथ फर्स्ट का हो चुका, तो मैथ सेकंड का यही बाकी है। जूलॉजी बॉटनी के भी हो चुके होंगे और इसी प्रकार थर्ड ईयर के भी काफ़ी संख्या में पेपर हो चुके हैं। लेकिन हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले बच्चों के लिए भी काम आएगी आने वाले सेशन के दौरान भी। और फिर भी आप लोगों के जितने पेपर बचे हुए हैं उनमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो हम आप लोगों से एक नए सेशन के साथ उन चीज़ों के बारे में जुड़ेंगे कि कैसे आप लोगों के साथ आंसर शेयर किए जा सकें, कहाँ आप लोगों को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, 1 या 2 दिन में ही। तो जिनका हो चुका है उनकी अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का हो गया है। क्योंकि नया जब चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उन चीज़ों को लेकर के। लेकिन फिर भी हम करेंगे इस चीज़ को लेकर कुछ। बाकी आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हो चुके हैं, बहुत अच्छी संख्या में आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बहुत सारे पेपर आप लोगों के साथ डाल भी रहा हूँ ग्रुप में। बाकी अन्य चीज़ें भी आप लोगों को वैसे ही मिलती चली जाएगी। चलिए, ये चीज़ थी। इस चीज़ के बारे में अलग से हम आप लोगों से जुड़ेंगे, वहाँ विस्तार से बातचीत कर रहे होंगे। ये हमारी एक छोटी सी सूचना थी कि हम हाँ भाई कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को आंसर भी प्रोवाइड करवाने की। आज हम बातचीत कर रहे होंगे बीएससी बीएड फोर्थ ईयर को लेकर के। बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का मैथ सेकंड का पेपर है। हाँ हाँ, हालांकि बच्चे काफ़ी कम संख्या में है फोर्थ ईयर में, लेकिन डिमांड ज़्यादा इन्हीं की रहती है क्योंकि मैटर अवेलेबल नहीं होता इतना। अब इसके आंसर हम आप लोगों को उपलब्ध करवा पाएँ, क्योंकि इनका मैटर है नहीं भाई, सीधी बात ये है। डिस्क्रीट मैथ का ये आप लोगों का पेपर है, इतना ज़्यादा मैटर यहाँ पर आप लोगों को इनका अलग अलग मिलेगा भाई नहीं। पीछे जो पेपर आया वो भी पूरी तरीके से सिस्टमेटिक नहीं आया हुआ है, किसी यूनिट में 2 क्वेश्चन आ गए, किसी में आया ही नहीं। इस प्रकार की चीज़ें भी अभी तक देखने को मिली है, क्योंकि मैथ्स आप लोगों के जो पेपर बनाते हैं तो सिंपल बीएससी में 3 साल के जो टीचर हैं या जो प्रोफेसर हैं वही लोग बनाते हैं। और ये जब इसका सिलेबस चेंज किया है तो इतना थोड़ा सा वो मेहनत कम करते हैं इस चीज़ों को लेकर के, क्योंकि इतने सालों से वो एक ही चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, तो चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइम पे। लेकिन फिर भी चलिए हम कोशिश करते हैं इस चीज़ के बारे में, इनका भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को आंसर अगर पॉसिबल हुए तो टाइम पर मिल पाए। क्योंकि थोड़ा सा हमारा खुद का शेड्यूल भी थोड़ा बिजी चल रहा है, जिस वजह से इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाया। और आप इनके आंसर मैक्सिमम कोशिश करना। बाकी हम कोशिश कर ही रहे हैं, जिस प्रकार से चीज़ें होंगी उस प्रकार से आप लोगों के सामने आती चली जाएंगी। और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर जो है उसका ये मैथ्स का सेकंड पेपर है और सब्जेक्ट वाला लगभग लास्ट पेपर है। अब मैं आप लोगों का बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा, यहाँ पर ज़्यादा कोई एक्सप्लेन वाली चीज़ें है नहीं। आप लोगों को पता है डिस्क्रीट का ये पेपर आप लोगों का बेसिक मैथ्स जो से रिलेटेड जो सब पार्ट है वो इसमें शामिल है। तो उन्हीं से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें इसके साथ ऐड की गई है। तो आप लोग इनके साथ कोशिश कीजिए, आप लोगों को आंसर इनके मिलते चले जाएंगे। चलिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ अब आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। सेक्शन ए में आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सेक्शन ए में वही बात, 7 से 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। हमने 11 डाले हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि दो समुच्चयों के लिए सममित अंतर को परिभाषित करना है आप लोगों को। सममित अंतर क्या है, इसको परिभाषित करना है।
और फिजिक्स हो, मैथ्स है, केमिस्ट्री हो, जो साइंस के सब्जेक्टों में मैं लगातार कह चुका हूँ, अगर आप लोगों से उसकी परिभाषा पूछिए और अगर आपको लोगों को फॉर्मूला वो आता है सही से, तो उसको लिखना है। ऐसा नहीं आप लोगों को आता है फिर भी नहीं लिखा, परिभाषा पूछा कि हम क्या लिखें, लिखना है जरूर साथ के साथ। अगर नहीं आता है तो गलत लिखने की भी आवश्यकता है नहीं उन चीज़ों के साथ। दूसरा है परिबद्ध जालक क्या है, ये इसको आप लोगों को परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है ग्राफ को परिभाषित करना है आप लोगों को, उसको ग्राफ को परिभाषित करना है और आइलर ग्राफ क्या है इस चीज को बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लेस के बारे में पूछा है यहाँ से, रिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णांकीय प्रांत क्या है, तो रिंग थ्योरी से रिलेटेड ये दोनों चीजें हैं, यहाँ से पूछा गया पूर्णांकीय प्रांत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियत भाषा क्या है, इस चीज के बारे में आपसे पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो है कि तुल्य मशीन क्या है, इसको आप लोगों को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो ये वाली सिंपल सिंपल परिभाषाएं आप लोगों को इन चीजों के बारे में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलीय व्यंजक के बारे में बताना है भाई। 9 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सम और विषम शीर्ष क्या है, तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि शीर्ष क्या होते हैं, उसके बाद आप लोग आओगे सम और विषम पर, तो ये चीज देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विधारी संक्रिया क्या है, ये आप लोग ग्रुप थ्योरी में बहुत बार पढ़ते हो। और लास्ट इसमें पूछा गया क्षेत्र क्या है, तो सेक्शन क्षेत्र के बारे में पूछा गया। तो ये 10 से 11 छोटी छोटी परिभाषाएं आप लोगों को डाली गई हैं। आप लोगों के पेपर में मैथ्स में 8 परिभाषाएं पूछी जाती हैं और प्रत्येक आप लोगों को क्वेश्चन करना होता है। और परिभाषाओं के बारे में मैं लगातार कहता हूं कि आप लोगों का जो टॉपिक है उस टॉपिक की डेफिनेशन सिंपल से पूछी जाती है। तो परिभाषाओं के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग जब टॉपिक पढ़ते हो तो कम से कम उसकी डेफिनेशन साथ के साथ देख लिया करो। चलिए यहां तक हमारी बात हो चुकी है, अब हम जुड़ेंगे सेक्शन बी के साथ। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन यहां से आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहां तक दिखाई दे जाएगा आप लोगों का ये क्वेश्चन, एक और बी दोनों कंप्लीट एक साथ आ जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो साथ भी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन ये है जेड, जेड क्या होता है, ठीक है, आप लोगों को पता है ये पूर्णांक के लिए। तो पर कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, ये आर रियल नंबर के लिए यहाँ नहीं यूज किया गया है, रिलेशन के लिए यूज किया गया है कि कंडीशन ये दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 होना चाहिए, इस रिलेशन को परिभाषित करता है। तो आर और आर इनवर्स को क्रमित युग्म समुच्चयों के रूप में यहां पर आप लोगों को इसको व्यक्त करना है और साथ के साथ इसका क्या लिखना है, इन दोनों का प्रांत भी लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल फंक्शन जो आप लोगों का होता है फंक्शन और रिलेशन, उससे रिलेटेड बिल्कुल बेसिक चीज यहाँ पर पूछी गई है। दूसरा जालक के लिए पूछा गया है, लेटीट्यूड के लिए एल ये वाला, तो एक जालक ये दे रखा है हमें और यहाँ पर क्या है कि एल पर वी तथा ये सॉरी वो है ये इंटरसेक्शन वाले वो जो यूज किया जाते हैं ना और तथा के लिए वो वाला है, तो के लिए द्विधारी संक्रिया परिभाषित है, उसके लिए स्वेच्छ चर ए व बी बिलोंग इस जालक से करते हैं। लेट तो आप लोगों से क्या पूछा गया है, इन दोनों कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करवाना है, प्रूफ आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों चीजें करनी है, ठीक है। ये जो दोनों चीज होते हैं ना जो आप लोग और वो यूज करते हो एंड और उनके लिए यूज किए जाते हैं भाई, एंड और उसके लिए, ठीक है, या तथा वो वाला पार्ट है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डाले गए हैं। सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि सिद्ध आप लोगों को करना है कि n शीर्षों के किसी वृक्ष में यथार्थ n-1 कोर होती है, ठीक है, कोर जो आप लोगों से पूछा गया उस चीज के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ए सेक्स जो है वो पार्ट पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है बी सेक्शन में अल्टरनेट क्वेश्चन होता है, तो अल्टरनेट क्वेश्चन जो दूसरा है वो दे रखा है कि एक जी दे रखा है जहां ये आ गया वी टी पी एस के लिए, जहां पर वी टी इनको अलग से परिभाषित किया गया है और वी क्या है प्रारंभिक प्रतीक है और पी तथा एस को भी यहां पर क्या कर दिया गया अलग से डिफाइन कर दिया है। तब आपसे पूछा है कि जी की भाषा एल जी को आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। जी की जो भाषा है उसको इस प्रकार लिखा जाएगा एल और यहां पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी, इसको क्या करना है आप लोगों को परिभाषित करना है, ज्ञात करता है। सब फंक्शन जो दे रखे हैं उनको अलग अलग से क्या कर दिया गया यहाँ पर परिभाषित कर दिया गया है। तो ये सेक्शन बी के आपके प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हो गए। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के सेक्शन बी में। ये भाई तीनों एक साथ नहीं आएंगे तो एक बार मैं इतना लगा देता हूँ 3 नंबर और 4 नंबर। चलिए पहला ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 यहां से पूछा है कि उदाहरण सहित इनको समझाना है। पहला दे रखा है हैमिल्टोनियन ग्राफ, दूसरा दे रखा है इसमें ग्राफ और तीसरा दे रखा है पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। मतलब जो ग्राफ वाला आप लोगों का चैप्टर है उसमें 3 अलग अलग तरीके से यहाँ से क्या पूछी गई, डेफिनेशन पूछी गई है छोटी छोटी। तो हैमिल्टन उपग्राफ और पूर्ण द्विखंडी इन सबको क्या करना है आपको परिभाषित करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के ही बी सेक्शन के उसके अल्टरनेट में दे रखा है कि जी एक सरल समतलीय ग्राफ है
और जी में जो शीर्ष दे रखा है वो क्या है, वी है। तो आपको प्रूफ ये करना है, ये बड़ा जो चीजें दे दी ये 5 है भाई, ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों से लिखा है, इसको प्रूफ करना, आप लोगों को सिद्ध करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को होंगे। और सेक्शन बी का जो चौथा क्वेश्चन है वो कि एक बुलिये हुए बीजगणित है, इसमें बी प्लस ये डॉट लिखा है, ये ऊपर वाला जो डैश होता है वो लिखा है, यहाँ पर लिखा है 0 और ये है 1, इस प्रकार परिभाषित एक बुलिये बीजगणित है। तथा ए जो दे रखा है वो बुलिये बीजगणित से रिलेट कर रहा है, कोई इसमें सचर है, अवयव है। तो आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है ए प्लस ए बराबर ए आई, ए डॉट ए बराबर ए आई, मतलब ये जो नियम होता है इसको क्या बोला जाता है, वर्ग सम नियम। आप लोग इन चीजों को जानते भी होंगे, कौन सा वर्ग सम होता है, कौन सा तत्समक यूज किया जाता है, कौन सा इनवर्स के लिए यूज किया जाता है, तो वो वाला पार्ट है। इसके लिए ये वर्ग सम रूल क्या करना आप लोगों को निकालना है। नेक्स्ट, इसी के अल्टरनेट में जो दे रखा है सेम इसी कंडीशन के लिए आप लोगों से पूछा गया है, ए डैश का डैश अगर किया जाता है तो वापस क्या प्राप्त हो जाता है, भाई ये है ए, इसका डैश कर ले और फिर इसका वापस डैश करें तो हमें आंसर क्या मिल जाए, वापस ए के फॉर्म में मिल जाए। ये आप लोगों से यहाँ पर क्या करवाया गया, प्रूफ करवाया गया। तो ये आप लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों सेक्शन हो गए। अब हमारा बी सेक्शन में लास्ट जो क्वेश्चन है नंबर 5, उसके दोनों अल्टरनेट वाले क्वेश्चन ये रहे। उसके बाद हम बातचीत कर रहे हो सेक्शन सी के बारे में। तो 5 नंबर में दे रखा है यदि ए तथा बी दो संख्यात्मक फलन है, संख्या का फलन है, दे रखा है ए आर को इस प्रकार परिभाषित कर रखा है, बी आर को इस बी को आर को इस प्रकार परिभाषित कर रखा है। तो आप लोगों को इसमें क्या, एक बार इस चीज को देखना भाई, यदि ए तथा बी में दो संख्यात फलन है, एक सेकंड इसको आप लोग चालू रखो, मैं साथ के साथ ही आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें कंप्लीट है क्या। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि यहाँ हो सकता है कोई चीज मिस हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही लिखा हुआ है सेम। तो ये दे रखा है दो संख्याक फलन है, तो आप लोगों को ये और दे रखे हैं, ये प्रूव करना होगा, कहीं ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा मुझे इसमें ये लगा कि जो है वो हो सकता है इसमें कोई मिस डाउट हो, तो एक बार आप लोग इसको देख लेना। बाकी हम कोशिश करेंगे कि जब ये आप लोगों का वीडियो अपलोड हो रहा हो तब इसके सेक्शन या आंसर जो कमेंट में मैं इसका आंसर डाल दूंगा भाई यहाँ पर कोई दिक्कत है या नहीं। मैं ठीक है, मैं खुद कमेंट कर दूंगा कि ये पर्सन यहीं तक है या इसमें कुछ अलग से प्रूव करना है, देख के मुझे यहाँ नहीं लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य भाजक रहित एक परिमित क्रम विनिमय वाले एक क्षेत्र होता है, ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। ये थ्योरम है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इस चीज को आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये आप लोगों का सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन के बारे में बातचीत होगी, क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन बी में आप लोगों को अल्टरनेट क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने पहले से अच्छे से तैयार कर रखा है वो हो सकता है इन चीजों को एक बार करके देख ले, जिनका पहले से ज्यादा कोई मैटर तैयार नहीं है उसको अल्टरनेट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, जितने दे दिए कम से कम इतने क्वेश्चन तैयार करके चले जाओ आप लोग, ठीक है। और आप ही को पता है अगर आपको नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो जो आप लोगों ने याद किया कम से कम उसका लिख तो देखो। तो अब बात करेंगे हम सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी के ये है सेक्शन सी, तो वही सेक्शन सी भी एक साथ नहीं आएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं सेक्शन सी में जहाँ तक आते हैं ये पहले 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़ा सा जूम भी कर दिया मैं। तो पहले तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन सी क्या है भाई, ठीक है। सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट है आप लोगों का, दे रखा है पहला फलन दे रखा है एफ एक्स वाई में दे रखा है, जी वाई जेड में दे रखा है, एक आच्छादक, मतलब अलग अलग जो दोनों फलन है एफ और जी दोनों क्या है, एक एक की और आच्छादक है। आपको प्रूफ ये करना है कि जी ओ एफ जो रहेगा एक्स से जेड में क्या रहेगा, एक की और आच्छादक फलन रहेगा। और दूसरा यहाँ से आप लोगों से इसमें प्रूफ करवाया गया है कि जी ओ एफ का इनवर्स जो रहेगा वो क्या है, एफ इनवर्स और जी इनवर्स के रूप में आएगा। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन है शीर्ष V1 से V6 तक लघुत्तम पथ ज्ञात करना है। ये भारित ग्राफ आप लोगों को दे रखा है, ये यहाँ से ऐसे ये वाली चीज इसमें दे रखी है सारी, ठीक है। आप लोगों को वैसे भी दिखाई दे जाएगा ये वाली चीज, ठीक है। और इसमें ये V1 V2 V3 V4 V5 और V6 के रूप में दे दिया, और अलग अलग उनका डाटा भी दे रखा है, ये 4 ये 3 5, इस प्रकार आप लोगों को इसका क्या करना होता है, V1 से V6 का क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम पथ ज्ञात करना है। भारित ग्राफ है, जिस मेथड से आप लोग यहाँ पे कर रहे हो उसका इसका करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पुनरावर्ती संबंधों का जनक फलन की विधि से हल ज्ञात करना है आप लोगों का। इसमें ए आर
बराबर ये दे रखा है, ये 3 इक्वेशन दे दिए भैया अलग अलग। मेरे के बोल के बताने से ज़्यादा कुछ अलग नहीं होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन समीकरण सभी का आपका क्या करना है, सॉल्यूशन आपका ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं सेक्शन सी के 4 नंबर और 5 नंबर। वो क्वेश्चन ये रहे, इन दोनों को क्वेश्चन को और बार डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा कि L1 और L2 ये दो दे रखे हैं आप लोगों को, वर्णमाला ए एफ बी में दे रखा है कि एक भाषा है, तो आप लोगों को ज्ञात ये करना है L1 L2 और L2 L2 दोनों का मान क्या करना है, आप लोगों को ज्ञात करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है पंपिंग पर में क्या है, इस चीज को आप लोगों से आपको लिखना भी है, कथन भी लिखना है, प्रूफ भी करना है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आकर के मैथ का पेपर कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग ले लेना इसके हिसाब से जैसे भी एडजस्ट कर रहे हो। ये लो, ये हो गया। तो भाई ये था फोर्थ ईयर का पेपर सेकंड। आप लोगों के मेरे अकॉर्डिंग शायद ये लास्ट पेपर है, और जिस दिन मैं ये अपलोड कर रहा हूँ आज सुबह ही शाम तक आप लोगों के लिए कोशिश ये रहेगी हमारी कि अगर इसका थोड़ा सा वेरीफाई करके हम इस चीज़ को शाम तक अपलोड कर दें। तो सब्जेक्ट के रूप में ये आप लोगों का लास्ट पेपर था। बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं आप लोगों के बीएड वाले, मुश्किल है कि हम उनके आंसर भी सॉरी उनके क्वेश्चन भी आप लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि उनके पेपर हमारे पास तैयार है नहीं, इतने हम उनमें विशेषज्ञ है नहीं कि उनका भी तैयार करें। और थोड़ा सा मैं आप लोगों से पहले भी स्टार्टिंग में इस चीज़ के बारे में बातचीत की थी, थोड़ा सा हमारा शेड्यूल बिजी है 2-4 दिन, उसकी वजह से कुछ चीज़ें आप लोगों की डिले हो रही हैं। और इसीलिए हमने क्या कर दिया, आप लोगों की सभी क्लासें लगभग सबसे पहले अपलोड करके रख दी है, वो धीरे धीरे आप लोगों के लिए पब्लिश हो रही है। आप लोग उन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चाहे मैं रहे, मैंने फिजिक्स का पेपर डाला है, चाहे मैथ में भी हमने कोशिश की है, राजेंद्र जी ने डाले हैं, केमिस्ट्री वाले आप लोगों का फोर्थ ईयर का पेपर विकास जी ने बनाया था, और बोटनी और जूलॉजी के मैम ने जो बनाए थे पेपर, उन चीज़ों को लेकर के हमने बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश की कि आप लोगों के लिए ये हमारी कोशिश रहे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हुई होगी। आप ही लोगों को पता है फिजिक्स का तो पूरा पेपर ही लगभग आप लोगों का मैच कर रहा था। सेक्शन बी में, सी में 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, बी में लगभग पूरा सेक्शन ही आप लोगों का कॉमन था, ए सेक्शन में लगभग 6 क्वेश्चन आप लोगों के थे 10 में से। तो भाई इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप लोगों का पेपर डिट्टो मैच कर रहा होगा आगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ रही, आप लोगों की भी किस्मत अच्छी है, मेरे लिए भी मेरी एफर्ट जो हम लोगों ने किया उन लोगों के उनसे भी, तो हमारी ये किस्मत भी अच्छी रहेगी कि जो हमने डाला लगभग उसी में मैच करते हुए पेपर हम मिले। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर जो आपने डाला है उसी प्रकार का, तो हम कर रहे हैं कि अपनी तरफ से हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, और उसमें से हम जो कितना सफल हो पा रहे हैं कितना नहीं वो आप लोगों के बिल्कुल सामने रहेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम बाद में छुपा रहे होंगे, कुछ नहीं, वीडियो आप लोगों के सामने अवेलेबल रहेंगे। और आप लोगों से इतनी सी उम्मीद है कि आप लोग इस जो फ़ायदा आप लोगों को मिला है कम से कम आप इनको शेयर करते चले जाएं, और आप लोग हमसे जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम नेक्स्ट आप लोगों के लिए कुछ भी जो कर रहे होंगे वो आप लोगों से मैक्सिमम मिल जाए। एक बात जो मैंने आप लोगों से स्टार्ट में की थी कि हम बहुत जल्द इस चीज़ को लेकर के आप लोगों से जुड़ेंगे कि हमें क्या कुछ चेंजेस करने हैं। आप लोग फोर्थ ईयर में हो, लास्ट सेशन आप लोगों का है ये, इसके साथ आप लोगों के बीएड और ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि पीजी की तरफ जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी तरफ पढ़ रहे होंगे, उस या कुछ कंपटीशन की तरफ पढ़ रहे होंगे। तो इस इन पेपर के बाद भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ इस पर हम उपलब्ध करवाते चले जाएं, चाहे कंपटीशन से रिलेटेड है, चाहे बीएससी बीएड से रिलेटेड पार्ट रहेगा, जो क्या रहेगा कुछ भी रहेगा वो आप लोगों के साथ अनाउंस हम करते हुए चले जाएंगे टाइम से। तो उम्मीद है आप लोगों को जो ये पेपर हमने दिए उसमें आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हुई है, और आपने जो साथ दिया है उस चीज़ का फ़ायदा भी आप लोगों को मिला होगा। बाकी हम जुड़ते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे। आप लोगों के लिए पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और सेशन आप लोगों का क्योंकि हम 3 साल है तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर के निकले, और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द हम एक किसी नई चीज़ों के साथ, कुछ नए एफर्ट के साथ, हम नई प्लानिंग के साथ आप लोगों से जुड़ते हुए चले जाएंगे। बाकी कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम कंटिन्यू इस चीज़ को बनाए रखें, लगातार बनते रहें, क्योंकि ये पेपर थे तो आप लोगों के बिल्कुल टाइम टू टाइम डालने ज़रूरी थे। अब हो सकता है हम 1 दिन 2 दिन के गैप से मिलते चले जाएं, हम एक शेड्यूल बना लेंगे किस दिन हमें मिलना होगा किस दिन। और जब तक आप लोगों के पेपर हो जाते हैं, लास्ट दिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि लगभग जब सभी के पेपर हो जाएंगे उस दिन किसी एक दिन हम आप लोगों से लाइव जुड़ करके हम जो पेपर हुए हैं आप लोगों के उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस कर पाएँ, आप लोगों के भी कमेंट ले पाएंगे।
क्योंकि बीच में हमारी कोशिश ये थी कि जो आप लोगों के पेपर हो रहे हैं उन्हीं पर हम आकर के आप लोगों से बातचीत करते हुए चले जाए, क्योंकि आप ही लोगों को पता है सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। बाकी कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने दिखाने से कि भी सर हमने ये पेपर डाला था, इसमें से क्वेश्चन आए हैं, हमने ऐसा क्वेश्चन, तो वो चीज़ें करने से पहले हमने ये सोचा कि बच्चों के लिए ज़रूरी ये है कि आपको टाइम पे पेपर मिलते हुए चले जाएं। तो उसी कोशिश में लगभग वीडियो हमने बना लिए थे, कुछ अपलोड कर दिए थे, कुछ शेड्यूल भी आगे पीछे होता रहता है, तो उस वजह से वो ज़्यादा हमारा उस चीज़ के बारे में चर्चा हो नहीं पाई। तो हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी एक दिन लास्ट दिन ही जुड़ लेंगे हम लोग सभी के सभी, तब तक सभी बच्चों के पेपर भी हो जाते हैं, सभी फ्री भी हो जाते हैं। चलिए, उम्मीद है जो भी आप लोगों से रहेगा वो अब जुड़ते हुए चले जाएंगे, जो भी चीज़ है हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। बहुत जल्द ये आप लोगों का मैथ का पेपर है, इस चीज़ को आप लोग देखिए आराम से, बहुत अच्छे से। बाकी फिर भी कोई दिक्कत इसमें आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो ग्रुप में भी जुड़ते चले जाएं। और मैंने आप लोगों से जो कोशिश की है कि हम आप लोगों से किसी एक ऐसे माध्यम से जुड़ेंगे जहां पर हम आप लोगों को डायरेक्ट आपके आंसर वगैरह कुछ चीज़ें जोड़ते हुए चले जाएं, लेकिन उनको पूरी तरीके से हम पहले तैयार करना चाहते हैं। ऐसे नहीं भाई बीच में ही हमने स्टार्ट कर दिया हम पूरी तरीके से इन चीज़ों को, यहाँ पेपर में भी आप लोगों का ऐसा नहीं हुआ है कि हमने स्टार्ट कर दिया कुछ दिन के बाद आप लोगों को पेपर नहीं मिले होंगे। पूरी प्लानिंग के साथ कि हमें कब कौन सा पेपर अपलोड करना है, पहले कैसे पेपर तैयार करने हैं, कैसे आप लोगों से पहले दिन ही आकर के मैंने आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि हम फिजिक्स के यूनिट वाइज डाल रहे होंगे और बाकी जो होंगे उनके मॉडल पेपर डालेंगे। तो उसी एक सिस्टम के तहत हमने पूरी चीज़ें डाली हैं, यहाँ नहीं कि हम बीच में आकर के बीच में प्लानिंग चेंज कर रहे हैं, तो उससे बच्चे परेशान भी होते हैं। ऐसी चीज़ें हमने बिल्कुल बीच में नहीं की हैं। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें अपना और बहुत अच्छे से पेपर दे के आप लोग अपना, ठीक है, चलिए धन्यवाद।